नमस्कार दोस्तों, मैं राणा यशवंत आपका स्वागत करता हूं और मेरे साथ इंडिया न्यूज़ के एडिटोरियल डायरेक्टर आलोक मेहता जी हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आखिरी पड़ाव पर है और 30 तारीख को श्रीनगर में एक बड़ी रैली के साथ उसका समापन होगा। आज वो मीडिया के सामने थे और एक सवाल मीडिया की तरफ से आया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बीबीसी ने जो डॉक्यूमेंट्री बनाई है जिस पर सरकार ने ऐतराज़ किया है, उस डॉक्यूमेंट्री के बारे में आपका क्या कहना है? राहुल गांधी का जवाब था कि सच को आप बहुत देर तक दबा नहीं सकते हो, बहुत चमकीला हो सकता है। आप मीडिया पर दबाव डाल सकते हैं, संस्थान पर नियंत्रण कर सकते हैं, ईडी, सीबीआई वगैरह आप अपनी मर्जी से चला सकते हैं, लेकिन सच जो है वो चमकीला होता है, वो एक न एक दिन बाहर आ ही जाता है। अब बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री दरअसल प्रधानमंत्री के उन दिनों की है जब गोधरा में दंगे हुए थे और इस डॉक्यूमेंट्री में प्रधानमंत्री की इमेज को एक अलग तरीके से दिखाया गया है। उस पर सरकार को बहुत ऐतराज़ रहा। राहुल गांधी ने आज जो कहा है, बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई है और जेएनयू में उस डॉक्यूमेंट्री को दिखाने को लेकर के जो मसला रहा है, इन सब बातों को देखते हुए एक चर्चा हम ज़रूरी समझते हैं, इसलिए आलोक जी आज मेरे साथ हैं। आलोक जी, राहुल गांधी के बयान, उस डॉक्यूमेंट्री को आप किस तरीके से देखते हैं? जो उन्होंने कहा कि सच जो है चमकीला होता है, एक न एक जरूर बाहर आ ही जाता है। देखिए राणा जी, जिस तरह से हमारे दर्शक भी जानते हैं, पहले भी हम लोग इसकी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन असली बात यह है कि राहुल गांधी ने उस बात को आगे बढ़ाया है। जब आज सेकंड पार्ट आ रहा है जी, बीबीसी उसका प्रसारण कर रहा है। भारत में तो उस पर रोक लगी हुई है, लेकिन चोरी छुपे तो आ ही जाता है आज के इलेक्ट्रॉनिक युग में। जिस तरह के साधन है इंटरनेट के जरिए कहीं ना कहीं से लोग, और इसीलिए जेएनयू के और दूसरे कुछ एक दो और विश्वविद्यालय देश के हैं जहाँ पर इसके एक्टिविस्ट जो लोग हैं जो भारत विरोधी इस प्रचार को चलाना चाहते हैं, तो उस पर भी आपत्ति प्रशासन ने ये ज़रूर की है कि भाई यदि आप जेएनयू में दिखाएंगे तो इसका एक दुष्परिणाम हो सकता है। नहीं, इसमें असली है कि इससे तनाव पैदा होगा। इससे जो पक्ष है जो उसको नहीं पसंद करता है या इसको गलत मानता है, अनुचित मानता है, चूँकि एक तरफा बातें हैं। असली बात यह कि जयराम रमेश ने जब इस पर आया था पार्ट, तब जयराम रमेश ने भी बाकायदा प्रतिबंध का विरोध किया था भारत सरकार का। तो ये पार्टी का स्टैंड है, टीएमसी ने भी किया था और पार्टियाँ जो है इस तरह करती है। ये शायद भूल जाते हैं, कांग्रेस में पहले ऐसे सलाहकार होते थे राणा जी जो पुरानी बैकग्राउंड को अपने ही किए हुए को याद रखते थे जी। आपका हमारा काम यही है कि अपने दर्शकों को हम ये बताएं कि देखिए ये तो कांग्रेस खुद मांग करती है। और किसके राज में? मोदी सरकार के आने के बाद 2014 में, अगस्त 2014, उसके पहले सरकार आ गई थी जी, कांग्रेस ने डिमांड किया कि इंदिरा गांधी की हत्या को लेकर बीबीसी में फिल्म दिखा रहा है, उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, और सरकार ने उसको माना जी। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ तब उस पर बीबीसी पर रोक लगाई गई। 1970 में इंदिरा गांधी, में इमरजेंसी की बात भी नहीं कर रहा हूँ। इमरजेंसी की चर्चा लोग करते हैं कि तब बीबीसी को हटाया गया, निकाला गया, मैं तो उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ कि भारत की कोई सरकार इंदिरा गांधी से लेकर के, उसे मालूम है कि बीबीसी, CNN या जो ऐसे विदेशी संस्थान हैं, कुछ अखबार हैं। आज राहुल गांधी ने एक और बात कही, मैं यहाँ फिर जोड़ दूँ, क्योंकि मैं बड़ा ध्यान से सुना उनका जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि अरे भारत के बारे में आप विदेशी जो अखबार है वो क्या छाप रहे हैं। राहुल जी, आप तो जब युवा रहे होंगे, बच्चे ही थे, मतलब एक तरह से किशोर थे, जब आपने यात्राएं की है राजीव गांधी के समय में भी भारत के खिलाफ और इंदिरा गांधी के समय में भी पश्चिम के मीडिया ने कितना भारत के खिलाफ जहर उगला है। वो केवल प्रधानमंत्री को नहीं, स्थायी कोई सरकार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार चूँकि स्थायी है, फिर से 1 साल बाद चुनाव यहाँ होना है, उसकी तैयारी की दृष्टि से कोई यदि फिल्म दिखाई जाती है, उस पर प्रतिबंध की बात इसलिए की जाती है कि भारत उसे स्वीकार नहीं करता। भारत का विदेश मंत्रालय उसको प्रतिवाद कर चुका है कि भाई देखिए ये सब पूर्वाग्रह वाली बातें हैं जी, हम उसको नहीं दिखाना चाहिए। तो इसलिए इस बैकग्राउंड को जो जानेगा वो कहेगा कि ये विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर खतरा नहीं है, ये भारत के खिलाफ जहर जैसे हथियार होता है, प्रचार सामग्री हथियार की तरह जो इस्तेमाल की जाती है ताकि यहाँ स्थिरता न रहे, यहाँ के लोग आपस में लड़ें, उस घाव को फिर से जहर पैदा किया जाए जो गुजरात दंगों को लेकर के जब चर्चा की जाती, जबकि सुप्रीम कोर्ट, भारत की सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई प्रश्न नहीं लगा सकता जी। अमेरिका की कोर्ट को संसद तय करती है, यहाँ के कोर्ट को जिसने फैसला दिया है उसको संसद ने, सरकार ने नहीं स्वीकृति दी थी, उन्होंने अपने आप ये फैसला किया वर्षों की बात कि नहीं, इसमें कोई मोदी का हाथ नहीं था, मोदी की कोई भूमिका नहीं थी।
मोदी इसको किसी तरह प्रोत्साहित नहीं कर रहे थे, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। आलोक जी ने बहुत मार्के की बात कही कि नरेंद्र मोदी की सरकार मई 2014 में आई और अगस्त 2014 में कांग्रेस ने इस बात की मांग की कि इंदिरा जी को लेकर के बीबीसी ने जो डॉक्यूमेंट्री बनाई है वो एतराज़ के लायक है, उस पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए, और सरकार ने वो पाबंदी लगाई। सरकार के भीतर सरकार जो है एक संस्थान है, और संस्था जो है वो अगर सत्ता के जरिए देश को चला रही है तो उसकी मर्यादा भी अपनी होती है, और उस सत्ता से, उस संस्थान से जुड़े हुए लोगों की अपनी मर्यादाएं होती हैं। आलोक जी, मुझे याद आ रहा है कि वही 2014 चुनाव के ऐन पहले संजय बारू मनमोहन सिंह के उस समय मीडिया एडवाइजर हुआ करते थे, उनकी किताब आई थी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। उस किताब में संजय बारू ने ये कहा कि 10 जनपद के चलते 10 जनपद ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी थी कि मनमोहन सिंह और प्रधानमंत्री का पद, भारत जैसे एक बड़े लोकतांत्रिक देश में प्रधानमंत्री के पद की गरिमा कम हो गई थी, और मनमोहन सिंह हर बार सोनिया गांधी और 10 जनपद के साथ समझौता कर रहे थे। उस पर भी कांग्रेस ने एतराज़ किया। आलोक जी जो कह रहे हैं कि जब चीज़ें, जैसे एक फिल्म आई काली आंधी भी इंदिरा गांधी के इमरजेंसी वाले फैसले को लेकर के थी, उस पर भी कांग्रेस ने बार बार एतराज़ किया। तो अपने राजनीतिक फायदों के लिए अपनी जो पॉलिटिकल इमेज है वो आपकी बची रहे, उसकी खातिर आपका सिद्धांत कुछ अलग, और जब सरकार एक फैसला करती है तो उसकी खातिर आपका नियम कुछ अलग, ये दो पैमाने नहीं हो सकते हैं। आलोक जी, कांग्रेस को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि अब कांग्रेस ने इस देश में बहुत लंबे समय तक शासन किया है, नरेंद्र मोदी अभी 2014 से हैं, तो मान के चलिए कि 8 साल का शासन है ये। वाजपेयी जी और बाद बीच में जनता पार्टी की सरकार, मैं मान लेता हूं तो 20 साल का शासन होगा, बाकी तो कांग्रेस के पास है। कांग्रेस के शासन को इस लिहाज से कि फैसलों को मनमाफिक तरीके से लेना, चीज़ों को दरकिनार करना, और फिर जब उसके बारे में चर्चा हो तो उस पर एतराज़ करना, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, आपने राणा जी बिल्कुल सही बात कही। मैं चूँकि वर्षों से 71 से आप कहिए कि कांग्रेस को भी नज़दीक से देखता रहा हूँ, उन लोगों से बात करता रहा हूँ। शंकर दयाल शर्मा थे, अब उन्होंने कितना CIA भारत के खिलाफ क्या षड्यंत्र करता है उस ज़माने में, हम नहीं कह रहे कि आज अमेरिका के साथ हमारे संबंध पहले से बहुत बेहतर है जी, लेकिन कई एजेंसियाँ जो काम करती है वो कई बार वहाँ के नेताओं के को भी कई जानकारियाँ नहीं होती है, या वो उनके अपने देश के हित में वो मानते हैं कि ये देश यदि प्रमुखता ला रहा है तो उसमें कैसे गड़बड़ की जाए। तो कांग्रेस एक समय में उस सबसे सताई हुई थी, पश्चिमी मीडिया बने, और भारत सताया हुआ था। क्योंकि देखिए, मैं आज भी इसको जब दलों से हट कर के यदि बात करें तो होता यही था कि जो ऐसी एजेंसियां हैं, हम ISI की बात करते हैं, हम KGB या चाइना की एजेंसी की बात करते हैं जो भारत में गड़बड़ करने की कोशिश करते हैं, कांग्रेस को अनुभवी नेता वहाँ रहे। और इसीलिए मैंने शुरुआत अपनी बात की थी कि शायद कांग्रेस में, जैसा मैंने कहा, आज जयराम रमेश हैं, वो एक ब्यूरोक्रेट जैसे, वो पार्टी के उतने कमिटेड, कोई आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट उनका कभी नहीं रहा। वो तो मनमोहन सिंह के समय योजना आयोग में जैसे होता है ना, वो अर्थशास्त्र के एक्सपर्ट हो सकते हैं, वो जैसे अंतर्राष्ट्रीय मामलों में यदि उनको आर्थिक मामलों का ज्ञान है तो वो कर सकते हैं। लेकिन कौन लोग थे भाई? कभी बड़े बड़े नेता विठल गिल थे या श्रीकांत वर्मा थे, ऐसे जो असली में जो थॉट, जिसको कहते हैं थिंक टैंक हो जी, पार्टी में शारदा प्रसाद मान लीजिए उनके एडवाइज़र होते थे, प्रधानमंत्री के भी, इंदिरा गांधी के। पार्थसारथी बाद में मान लिया, मणिशंकर अय्यर विवादास्पद रहे, लेकिन कम से कम उनको मालूम होता था पहले क्या किया गया। कांग्रेस का दुर्भाग्य ये है कि राहुल गांधी को जो थोड़ा सा दे दिया जाता है वो उसको हिसाब से उसको बोल लेते हैं, ये नहीं पता होता कि उनके पास खुद ही दूसरे का बैकग्राउंड नहीं है, और कई चीज़ें गूगल में भी नहीं मिली, जबकि ये तो ताज़ा मामला कुछ ऐसे होते हैं जिनकी उनको जानकारी खुद अपडेट होना पड़ता है। जैसा मैंने कहा कि जो नेता कांग्रेस के रहे हैं, आज स्थिति ये है कि पुराने अनुभवी लोगों की कमी है। आप वो कह सकते हैं बीजेपी में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो गलत बातें कह सकते हैं, कह देते हैं, लेकिन जहाँ तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात है, आप भी इतना लगातार चैनल को इतना कंट्रोल करते हैं, कहीं ऐसी बातें आपको नहीं मिलेगी जो दूसरे उनकी पार्टी में भी यदि किसी ने गलत बातें कही हो उसका समर्थन किया हो, जो कट्टरपंथी है उसका भी समर्थन नहीं करते। तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि राहुल गांधी के स्तर पर वो आज अध्यक्ष पद पर न भी हों, तब भी यदि वो कहेंगे तो आप कांग्रेस यदि जिन देशों के लिए कहती है, आप उनका मीडिया देखिए, उनमें यदि चाइना का कितना इन्वेस्टमेंट है वो ध्यान नहीं देते। अमेरिका के जो अखबारों की जो चर्चा करते हैं, जो भारत के खिलाफ चलाता पूरा पेज छापता है, वो इसलिए कि उनके पीछे उनका एक लक्ष्य है। वरना तो आप बताइए, भारत के किसी प्रधानमंत्री का, मनमोहन सिंह का भी एक पेज कभी नहीं दिया गया होगा यदि स्पॉन्सर नहीं हो। बिल्कुल ऐसी स्थिति में एक अदना से किसी पत्रकार का पूरा पेज पर रिपोर्ट छाप रहे, कुलदीप नायर, इंद्र मल्होत्रा जैसे जो उनके ऑफिशियल होते थे लंदन टाइम्स के,
उनका एक पेज नहीं छपता था। लेकिन आज के समय में कोई स्पॉन्सर जिसको कह सकते हैं, भारत के पत्रकार के नाम पर पूरा पेज यदि वाशिंगटन छापता है, तो इसका मतलब है ना कि कोई प्रायोजित कार्यक्रम होता है। कांग्रेस पार्टी उसको न देख करके कहती देखिए आप विदेशी अखबार पढ़ लीजिए, विदेशी चैनल देख लीजिए, भारत के चैनल बिके हुए हैं। इंडिया न्यूज़ में हम बैठे हैं, न्यूज़ एक्स है और दूसरे कई ऐसे चैनल हैं जो बिल्कुल ही निष्पक्ष भाव से करते हैं, लेकिन आप ये कहते हैं सब बिके हुए हैं। और दूसरा, कांग्रेस पार्टी जिन पूंजीपतियों की बात करती है जी। आज भी जब उन्होंने फिर से कहा कि पूंजी तो कुछ लोगों के परिवार के हाथ में चली गई, उन पूंजीपतियों को तो खुद कांग्रेस ने जब से पहले राजीव गांधी के समय में, फिर उसके बाद नरसिंह राव के समय में, और मनमोहन सिंह उनके साथ हम प्राइम मिनिस्टर थे, फिर प्रधानमंत्री हुए, उन सब उद्योग घरानों को सबसे अधिक तो उन्हीं ने आगे बढ़ा करके इस ऊंचाई पे पहुंचाया। यहाँ तो कहते हैं कि उस ऊंचाई को इतने फीट और आगे बढ़ाने की बात हुई होगी, उसमें वो व्यापारी कहते हैं खुद ही, अडानी अंबानी खुद ही कहते हैं जी हमें तो कांग्रेस ने ही हमें मदद किया था, वो तो कभी गाली दे ही नहीं रहे। इसीलिए कुल मिलाकर के आलोक जी ने 4 बातें कही हैं कि जो विदेशी मीडिया है, भारत में कोई भी स्थायी सरकार होती है उसके खिलाफ प्रायोजित दुष्प्रचार करता है। अगर आप उसकी तरफ इशारा करके उसकी रिपोर्ट के आधार पर भारत का मूल्यांकन करेंगे तो ये गलत तरीका है और भारत में राजनीति इस तरीके से नहीं हो सकती है। दूसरी बात यह है कि जब आपके खिलाफ कोई मामला आया और उस मामले में सरकार ने आपका साथ दिया और सरकार कोई फैसला ले रही है तो आपके लिए आपकी तरफ से अब पैमाना कुछ दूसरा हो जाता है, यह भी नहीं चलता है। तीसरी बात यह है कि राहुल गांधी के पास जो बेहतर और समझदार सलाहकार होते हैं, जो कांग्रेस में पहले हुआ करते थे, उनकी कमी है। लिहाजा उनको जो कहा जाता है उसका बहुत मजबूत आधार नहीं होता है और कांग्रेस की पुरानी नीतियों के साथ उसका मेल नहीं हो पाता है, इसलिए वो टुकड़ों में चीज़ें चल रही होती हैं। और राहुल गांधी के इस बयान को लेकर के, जो प्रधानमंत्री के ऊपर बनी डॉक्यूमेंट्री बीबीसी के है, उसको लेकर के आलोक जी ने जितनी बातें कही हैं वो एक विस्तार है और उसके भीतर आप अपनी समझ के जरिए अपनी राय तैयार कर सकते हैं। नमस्कार। धन्यवाद।